All right. So, hello everyone. We are live again at evening 9 p.m. जो हम शाम को डेली लाइव आते हैं। सुबह हमने लाइव किया था, उस पे कोई सेटअप बना नहीं था बढ़िया, क्योंकि आज है मंडे और मंडे के सुबह सुबह में सेटअप बहुत रेयर मिलते हैं, राइट। न्यूज़ देख लेते हैं कोई भी। सो द न्यूज़ इज सीएचएफ में बैंक हॉलीडे है, यूरो में बैंक हॉलीडे है, यूरो में बैंक हॉलीडे है, जीबीपी में बैंक हॉलीडे है, यूएसडी में बैंक हॉलीडे है। और ये एक्चुअली क्यों है, क्योंकि मंडे का स्टॉक मार्केट, सॉरी, यूएस का स्टॉक मार्केट आज क्लोज था, जिस वजह से मार्केट में ना ही कोई सेटअप बने हैं ना ही कोई वॉल्यूम आया है, राइट। आज गोल्ड में कोई बढ़िया परफेक्ट सेटअप नहीं बना जिस पे आपको हम ट्रेड बताते ना। 15 मिनट पे कोई सेटअप बना, ना 5 मिनट पे कोई सेटअप बनाए, राइट। जो चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब कर दें, राइट, और बेल आइकन को दबा दें, सो दैट हम डेली लाइव आते हैं सुबह 11:30 से 1 बजे तक, और शाम को 9 बजे से 10 साढ़े 10 बजे तक, राइट। डेली स्कैल्पिंग ट्रेड, लाइव ट्रेड, क्या क्या सेटअप्स बनते हैं, हाई क्वालिटी सेटअप्स आपको हम यहाँ पे बताते हैं। ऑल राइट, तो मैं बता रहा था गोल्ड में कोई भी परफेक्ट सेटअप नहीं बना था यहाँ पे, पूरे कहीं भी किसी भी तरह के ट्रेड में, पूरे आज के दिन में आई वॉज वॉचिंग टू वेरी क्लोजली, और मैं बहुत ही क्लोजली मार्केट को वॉच कर रहा था, बट परफेक्ट सेटअप कोई नहीं था, राइट। कोई स्कैल्पिंग काइंड ऑफ कुछ कैंडल दिए थे जिससे हम कैंडल स्टिक ट्रेड कर सकते थे, बट जब हाई क्वालिटी सेटअप्स नहीं होते तब तक मैं यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं बताता हूँ आपको, राइट, ना ही मैं खुद करता हूँ। 5 मिनट टाइम फ्रेम में इस वाले जोन को एक बार रेस्पेक्ट भी कर रहा था गोल्ड। यहाँ से आप देखो, दो तीन, एक बार ट्रेंड लाइन ले लेते हैं एक, तब ज़्यादा समझ आएगा। दिस दिस जोन को बार बार रेस्पेक्ट कर रहा था, राइट। और 5 मिनट में कहूँ तो एक काइंड ऑफ हेड एंड शोल्डर भी था, राइट। इस वाले कैंडल पे आप ट्रेड लेते तो यहाँ तक के हाई का जस्ट कितने डॉलर मिलता आपको, 558, और ये 5-7 डॉलर की स्कैल्पिंग मिलती। निफ्टी में कुछ खास नहीं था। देखते हैं आपका निफ्टी भी, देखते हैं आज जा रहे हैं निफ्टी पे आज क्या अपडेट से देते हैं आपको। तो ये वाला एक जोन बन रहा था जहाँ पे 2-3 बार प्राइस ने रेस्पेक्ट किया, इस वाले जोन पे आया, यहाँ पे एक काइंड ऑफ ट्रेड बन सकता था, बहुत क्विक स्कैल्पिंग था टुवर्ड्स दिस जोन, और बढ़िया कैंडल मिल जाता आपको 5-7 डॉलर का। उसके बाद ये वाला जोन आया, यहाँ पे एक प्रॉपर बुलिश सिग्नल दिया यहाँ से और यहाँ तक का, 4556 से, वही 5 से 7-8 डॉलर का आपको एक क्विक ट्रेड्स यहाँ पे मिले हैं। बहुत हाई क्वालिटी सेटअप्स नहीं थे, जिस वजह से हमने कोई ट्रेड नहीं किया। अभी का सिनेरियो बस ये बन रहा है कि मार्केट इसको ब्रेक करे, बट देयर इज नो हाई क्वालिटी सेटअप। कोई हाई क्वालिटी सेटअप नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा प्रो लेवल का स्कैल्पर है तो ये वाले लेवल्स जो मैंने बताए गोल्ड में आज 2-3 ट्रेड की, ये कर सकते थे, और ये बनते हैं बढ़िया। कभी कभी मैं करता हूँ जब ज़्यादा टाइम में फ्री बैठा होता हूँ, तो ये वाले कोई 5-7 डॉलर के विक मिलते हैं हमें, कैंडल मिलते हैं, उन पे हम लोग ट्रेड करते हैं कभी कभी। वैसे तो हम लोग हाई क्वालिटी सेटअप्स ही देते हैं यहाँ पे ऑन डेली लाइव। अभी गोल्ड में कोई ट्रेड नहीं है, सो हम बेसिकली ट्रेड एग्जीक्यूशन तो 15 मिनट और 5 मिनट में करते हैं, बट ट्रेंड एनालिसिस हम लोग वीकली, डेली और 4 आवर में करते हैं। तो सुबह मैंने कर दिया था सारा, बट कोई सेटअप दिखा नहीं था। रीज़न, आज यूएस का स्टॉक मार्केट क्लोज था, जिस वजह से वॉल्यूम नहीं आया मार्केट में। ये वैसे तो हम अपनी स्ट्रेटजी ट्रेड करते हैं, डबल टॉप डबल बॉटम, ट्रिपल टॉप ट्रिपल बॉटम, बट ये मैंने कुछ आज एक न्यू स्ट्रेटजी ट्राई करी थी। मैं कहा चलो लेट्स सी कि कैसे हम इसको टेस्ट कर सकते हैं। तो मैंने ये सिर्फ एक बिटकॉइन में ट्रेड बताया था, रीज़न कि यहाँ पे डेली लिक्विडिटी थी, और इस वाले लेवल को एक बार टेस्ट कर चुका था मार्केट, और उसके बाद यहाँ से काइंड ऑफ एक इसने बढ़िया एक इस ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट कर रहा था बार बार बिटकॉइन, और इस ट्रेंड लाइन को जब रेस्पेक्ट कर रहा था, सो यहाँ हमने एक ट्रेड बनाया और ऐसा लेट हो गया, राइट। तो ये सिर्फ ये मैंने डेली लिक्विडिटी पे ट्रेड लिया था,
और जो हमारा हाई क्वालिटी सेटअप्स होता है, जो हम ट्रेड करते हैं डबल कंफर्मेशन वाली ट्रेड, वो वाला ट्रेड नहीं था, तो ये सेटअप इसलिए फेल हो गया। एंड देयर इज़ नो हार्म इन दिस। मैं कोई एक स्ट्रैटेजी टेस्ट कर रहा था, अगर बढ़िया वर्क करती तो डेफिनेटली आप लोग को एक न्यू स्ट्रैटेजी मिल जाती और मैं यहाँ पे शेयर करता। बट यहाँ पे कोई ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं मिल रही है अभी, राइट? और अगर मिलेगी, मैं ढूंढता रहता हूँ ऐसी सेट अभी सेटअप। मैं आपको वही बताता हूँ जिस पे मैं फुल कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड करता हूँ, जहाँ मेरे सेटअप पे मुझे 100% भरोसा है। आप प्रीवियस वीक्स के लाइव्स देखेंगे जाके, आपको समझ आ जाएगा। बट ये वाली आज मैंने एक नई स्ट्रेटजी टेस्ट करी और आपको बताई। एक दो और करेंगे अभी ट्रेड ऐसे इस तरह के, कोई डेली डेली लिक्विडिटी पे, डेली लिक्विडिटी ट्रेड करेंगे, वहां से आपको समझ आएगा कि हाउ एक्यूरेसी इज कमिंग, राइट? कि कैसे एक्यूरेसी आ रही है और नहीं आ रही है नई स्ट्रेटजी पे। रेस्ट जो हम करते हैं वो तो करते ही करते हैं, राइट? क्योंकि हमेशा कुछ नया सीखते रहना चाहिए, तो मैं एक स्ट्रेटजी पे कांस्टेंट नहीं रहता हूँ कभी भी। जो है वो तो है ही, बट एक न्यू स्ट्रेटजी मिल जाएगी तो हम ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। अभी जो हमारा सेटअप्स हैं, उन सेटअप्स पे हमें 70 to 80% की एक्यूरेसी आ रही है, राइट? अभी हम चलते हैं सीधा नेस 100। नेस 100 में भी कोई सेटअप नहीं था, आपका निफ्टी आ जाते हैं, राइट? निफ्टी का 1 आवर, ये तो हमारे प्रीवियस वीक के निफ्टी के सेटअप्स बताए थे मैंने आपको। इस वाले जोन तक हम मार्क करके चल सकते हैं, और ये गया था उस जोन तक। एंड वीकली मैंने शायद ये वाला जोन बताया था, क्योंकि ये वीक का हाई ये वाला था, लास्ट वीक का हाई ये था, तो यहाँ पे एक लिक्विडिटी थी, तो मैंने बताया था कि इस वाले जोन पे जाएगा आपको। और आज क्या हुआ कि आपका भी मार्केट गैप अप ओपन हुआ है, जैसे गोल्ड ओपन हुआ गैप अप में, वैसे ही ये हुआ। अब देखो, स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने के ये आपको ड्रॉबैक्स हैं कि आपको बढ़िया से चार्ट नहीं दिखता, मतलब 1 आवर में भी आपको अच्छे कैंडल्स नहीं दिख रहे हैं। चलते हैं 15 मिनट। 15 मिनट में भी कोई हाई क्वालिटी सेटअप था ही नहीं आज मार्केट में, कि जहाँ से आपको लगे कि मार्केट यहाँ से बुलिश हो सकता है। बट हाँ, ये वाला अगर कैंडल कहोगे, ये 3 ब्लैक शोल्डर के बाद, 3 रेड कैंडल के बाद, इसको 3 ब्लैक शोल्डर बोलते हैं, और नेक्स्ट वाला जब ग्रीन बन जाए, वो भी बढ़िया बॉडी के साथ। सो ये वाला बॉडी पे ट्रेड बना, और यहाँ से काइंड ऑफ किसी भी ऑप्शन को उठा के आप बाय बाय साइड का ट्रेड ले सकते थे, इसमें कॉल ले सकते थे, राइट? इसमें कॉल और पुट बोलते हैं। 5 मिनट में चलते हैं। 5 मिनट में चलते हैं। 5 मिनट ने भी ये ब्रेकआउट दिया था, तो बढ़िया एक 15 मिनट का कैंडल देख के आप यहाँ पे ट्रेड बना सकते थे। कोई भी एक 1:2 का टारगेट लेके बन जाता बढ़िया ट्रेड। बट अभी कोई खास सेटअप इसमें दिख नहीं रहा यार, कोई खास सेटअप नहीं दिख रहा है, जैसे कि प्रीवियस वीक में हमने इस वाले जोन में कहीं देखा था, राइट? कहाँ देखा था? 15 मिनट चलते हैं। शुभेंद्र प्रताप, ऑसम ब्रो, थैंक यू सो मच ब्रो, आप लाइव में आए, थैंक यू सो मच ब्रो। राइट, ये शुभेंद्र प्रताप भाई हमारे बचपन के दोस्त हैं, हम साथ में पढ़ते थे, साथ में 12th में, राइट? और बढ़िया, अभी भी हम साथ में काम करते हैं यार। सो ये हमने निफ्टी का ट्रेड बताया था लास्ट वीक, और ये निफ्टी में यहाँ से इस वाले जोन से इस वाले लेवल तक गया था, जहाँ हमने एग्जैक्ट टारगेट दिया था। बट उसके बाद कोई खास सेटअप दिखा नहीं पूरे वीक। तो जब कोई सेटअप नहीं दिखता है बढ़िया, तो हम उस पर ट्रेड नहीं लेते हैं। जब कोई सेटअप नहीं दिखता है बढ़िया, तो उस पर हम ट्रेड नहीं लेते हैं। आज गैप अप ओपन हुआ है, तो यहाँ पे कोई बढ़िया स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन नहीं था। अब चलते हैं सीधा इथेरियम की तरफ। इथेरियम ने, देखो, मैंने ये डेली का, जैसे बिटकॉइन में आप लोग को ट्रेड दिया था, वैसे ही यहाँ पे मैंने इथेरियम में भी मार्क किए थे लेवल, डेली लिक्विडिटी, राइट? डे हाई एंड लो। सो डे हाई की लिक्विडिटी यहाँ पे थी और यहाँ पे थी।
तो एक काइंड ऑफ दिन में अगर आपने ट्रेड में बैठे थे आप तो सुबह 10 बजे, बट यहाँ कोई ट्रेड बन नहीं रहा था क्योंकि हम लोग सुबह सुबह इतने होते नहीं हैं और बड़ा टाइम फ्रेम देखते हो। ये थी हमारी डेली और ये था मैंने मिड में टारगेट निकाला था। एक न्यू स्ट्रेटजी टेस्ट कर रहा हूँ, बढ़िया से अगर काम करेगी तो डेफिनेटली यहाँ पे उसके ब्याह पे मैं ट्रेड बताऊंगा यहाँ। बट अभी सिर्फ टेस्टिंग है, जो हमारी स्ट्रेटजी ऑलरेडी टेस्ट एंड ट्रायल्स हैं जो मैं यहाँ बता रहा हूँ प्रीवियस वीक्स के लाइव में आपने देखा होगा, राइट, उन्हीं को ट्रेड करना अभी आप, राइट। सोल सोल का भी ये सेटअप किया था, मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि बढ़िया से वर्क नहीं कर रहा है ये पूरा सेटअप बढ़िया वर्क नहीं कर रहा है। रेस्ट मैं देखूंगा, इसको टेस्ट एंड ट्रायल करके बढ़िया दिखेगा तब उस पर काम करेंगे, अदरवाइज नो नीड। जो हमारी टेस्ट एंड ट्रायल स्ट्रेटेजी है हम वही ट्रेड करेंगे। ऑल राइट, सोल एंड XTI देयर इज नो सेटअप। यूएस ऑयल देयर इज, या ये लास्ट वीक का ट्रेड है तो अभी तो कोई सेटअप नहीं है इसमें, राइट। मंडे में जस्ट बिकॉज ऑफ यूएस स्टॉक मार्केट की छुट्टी है आज, तो इस वजह से कोई सेटअप बढ़िया बन नहीं रहा है। तो ये एक रेंज में है मार्केट यूएस ऑयल का, ये वाला एक रेंज को ब्रेक करने देते हैं, टुवर्ड्स दिस जोन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने देते हैं या कोई चेंज ऑफ कैरेक्टर टाइप होने देते हैं, वहां से कोई कंफर्मेशन मिलेगा तब हम ट्रेड लेंगे, अदरवाइज अभी कोई ट्रेड नहीं है इसमें, राइट। तो हमें कोई ज़बरदस्ती ट्रेड करना ज़रूरी नहीं होता, वहाँ से हमारे स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। जब तक आपको अपना सेटअप नहीं मिलता है तब तक आपको ट्रेड करना ही नहीं है। ऑलवेज ट्रेड योर सेटअप। तो यूएसडी जेपीवाई अगेन एक कंसोलिडेशन फेज में है, XRP इज ऑल्सो इन ए कंसोलिडेशन फेज, बट बिटकॉइन में वॉल्यूम तो आ रहा है बट किस साइड आ रहा है वो समझ नहीं आ रहा, राइट। जीबीपी एयूडी, जीबीपी एयूडी में मैंने बताया था कि मार्केट को इस वाले जोन तक जाने का वेट करेंगे, अभी कोई ट्रेड नहीं बनाएंगे। हाई क्वालिटी ट्रेड सेटअप के लिए, जैसे कि ये वाले हाई क्वालिटी ट्रेड्स हैं, देस देस देस, 3 ट्रेड लास्ट वीक सक्सेसफुल हुए हैं। अभी हम एक काइंड ऑफ डबल टॉप तो दे चुका है, ट्रिपल टॉप का वेट करेंगे। यहाँ पे इस लेवल को रेस्पेक्ट कर रहा है प्राइस, या तो इस वाले जोन पे आने का वेट करेंगे और या फिर इस वाले जोन पे कोई कंफर्मेशन, या तो इसको ब्रेक करके रीटेस्ट करे और कंफर्मेशन दे तो बाय का ट्रेड लेंगे, एंड नाउ, या फिर इसको नीचे आए इस वाले सपोर्ट पे एक काइंड ऑफ बुलिश कोई कैंडल दे, कंफर्मेशन दे, तब यहाँ पे बाय का ट्रेड करेंगे, अदरवाइज यहाँ सेल का करेंगे। इस वाले जोन में आए, नीचे आए और दोबारा ऊपर जाए, फिर उसके बाद रिटेस्ट कंफर्मेशन दे बढ़िया वाला, तो यहाँ पे हम सेल करेंगे। बट अभी कोई ट्रेड नहीं बन रहा है, तो अभी मिड में जैसे मैं बताता हूँ आपको कोई ट्रेड करना ही नहीं है। मिड में आपको कोई ट्रेड नहीं करना है, जैसे बोले ना चलती ट्रेन और चलती बस चलती गाड़ी में नहीं बैठना चाहिए। हो सकता है लकीली आप कभी कभी बैठ भी जाओगे, मार्केट यहाँ से आपने एंटर किया और बढ़िया से यहाँ तक का आपको मूवमेंट दे दे, बट हर बार नहीं बैठ पाओगे, राइट। हर बार नहीं ले पाओगे, हो सकता है कि ये वापस नीचे आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो आपके पास फिर आपका कैपिटल लॉस हो जाएगा, वो नहीं करना है, राइट। नेक्स्ट चलते हैं हम, ये जीबीपी एयूडी का मैंने बताया था, ये वाला जोन बहुत दिन से मार्क कर रखा है मैंने कि ये वाले जोन पे टारगेट तो दिया है। उसके बाद में बताया कि इस वाले जोन पे कहीं कंफर्मेशन देगा, बट दिया नहीं है पूरे ट्रेड में, कहीं से कहीं तक कोई कंफर्मेशन दिया नहीं है। इस वाले जोन पे मैंने बताया था कि अब नीचे जब इसको ब्रेकअप स्ट्रक्चर करेगा, सॉरी चेंज ऑफ कैरेक्टर करेगा और उसके बाद ये या इस वाले जोन में जाएगा, और इस वाले जोन में जाने के बाद कोई बढ़िया बियरिश एंगल्फिंग दे और कोई कंफर्मेशन दे, वहां से हम शॉर्ट कर सकते हैं। तो पहला कंफर्मेशन तो 1 आवर में ये था, अब इसको हम 15 मिनट में देख लेते हैं। कंफर्मेशन यही था और ये फेयर वैल्यू गैप भी था। तो जब ऐसे हाई इम्पल्सिव मूव आते हैं मार्केट में तो क्या होता है कि वहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप फुल बनता है, और फेयर वैल्यू गैप जब बनता है तो मार्केट
उस जो हमारे फेयर वैल्यू गैप के जो ऑर्डर रह गए होते हैं, ये ट्रेड देखा होगा आपने कि वन साइड क्विकली आता है, तो बहुत सारे ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाते हैं और बहुत सारे नहीं हो पाते। तो जो हो नहीं हो पाते, तो उसके उसके लिए दोबारा फुलफिल करने मार्केट स्मार्ट मनी ऊपर भेजते हैं, ऑर्डर फुलफिल करवाते हैं, उसके बाद नीचे आता है, राइट। सो यहाँ से काइंड ऑफ एक बढ़िया कंफर्मेशन था, और मैं यूँ कहूँ कि यहाँ से ये, और यहाँ से अगर आप शॉर्ट करते हैं इस ट्रेड को 1 to 2 का रिस्क रिवॉर्ड लेके, दिस जोन 1 to 2 लेते, ज़्यादा नहीं लेते। ये लो जी, हो गया हिट। कितने टारगेट में कितना पिप्स मिल गया? 30 पिप्स अराउंड। 15 पिप का आपका एसएल था और 14 पिप का, और 29.99, मतलब वही 30 पिप का टारगेट था। देखो, ये होते हैं हमारे हाई क्वालिटी सेटअप्स, जो हमारे टेस्ट एंड ट्रायल्स हैं, जो आपको प्रॉफिटेबल बना के जाएंगे और आपको प्रॉफिट करा के ही जाएंगे। हो सकता है कि 70:30 का रेशियो है हमारा, कि 10 में से 3 ट्रेड आपके सक्सेसफुल हो, बट 7 ट्रेड आपके सक्सेसफुल रहेंगे, सो यू विल बी इन अ प्रॉफिट, राइट। जीबीपी एनजेडी, ये लो जी, जीबीपी एनजेडी वही है जहां हम भेजना चाह रहे थे इसको। डॉक्टर मुकारिब खान, गुरुजी हमें भी अपनी स्ट्रेटजी सिखाओ। अरे सर, आप तो खुद इतना पैसा बनाते हो, आप तो खुद इतना पैसा बनाते हो स्टॉक मार्केट से। ऑलराइट। सो ये एक, मैंने इस वाले जोन को बताया था, ये एक हेड एंड शोल्डर बना था हमारा। और हेड एंड शोल्डर जब बनता है तो हम शॉर्ट करते हैं। 15 मिनट पे हमने इसको शॉर्ट किया था, और ये बढ़िया हमें 1 to 2 देकर गया था। उसके बाद मैंने बताया था कि मार्केट का वेट करेंगे इस वाले जोन में आने का। एक सपोर्ट यहाँ पे इनका ये था, क्योंकि मार्केट ने यहाँ से एक इम्पल्सिव मूव लिया था, तो बहुत सारे ऑर्डर्स यहाँ पे लगने अभी रह गए हैं। सो उस वाले जोन में नहीं आया मार्केट, और सीधा चला गया। अरे भाई, जो भी चीज़ें मैं यहाँ बता रहा हूँ, वैसे तो आप खुद प्रॉफिटेबल हो, बट जो बता रहा हूँ वो सब कुछ बढ़िया है, राइट। और ये थर्ड ट्रिपल टॉप बनेगा। मैंने बताया था कि या तो इस वाले जोन में आके बढ़िया कोई कंफर्मेशन दे, अदरवाइज इस वाले जोन में जाएगा और कंफर्मेशन देगा, तब हम ट्रेड करेंगे। तो इस वाले जोन को रेस्पेक्ट तो कर रहा है, मींस इस लेवल पे जाके कंसोलिडेशन फेज में तो आ गया है। बहुत इम्पल्सिव मूव के साथ ऊपर नहीं गया है, काइंड ऑफ एक रेजिस्टेंस बन रहा है यहाँ पे। अब हम वेट करेंगे नेक्स्ट कैंडल, ये 10 मिनट में क्लोज हो जाएगी 9:30 बजे, और ये कोई बढ़िया बेरिश कैंडल बनती है, तब हम इसको शॉर्ट करेंगे। अभी लाइव में बताऊंगा ये ट्रेड, जीबीपी एनजीडी का। बने रहना आप लोग, राइट, बने रहना। ये ट्रेड मैं आपको लाइव में बताऊंगा, बट ये अच्छा कंफर्मेशन दे, अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है। देखो, एक चीज और सिखाता हूँ इसमें। नहीं, देखो होता क्या है, ये ना अभी मार्केट ने एक बड़े बड़े इम्पल्सिव मूव दिए, दिस 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 दिस। हुआ क्या, जब ऐसे इम्पल्सिव मूव देता है ना, तो क्या होता है कि मार्केट ना, इसमें बायर्स एंड सेलर्स दोनों फाइट कर रहे होते हैं। पूरा कंट्रोल बायर्स के हाथ में नहीं है। तो ये देखो, एक फेयर वैल्यू गैप बना, ये फेयर वैल्यू गैप बना, यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप बना बहुत बड़ा। तो इस वाले फेयर वैल्यू गैप को तो इस वाले कैंडल ने फुलफिल कर दिया। नाउ ये वाले छोटे छोटे मूव आए, उसके बाद एक बढ़िया कैंडल बना, और यहाँ तक के फेयर वैल्यू गैप एक बार में फुलफिल करके ले गया। सो ऐसे ट्रेड्स को अवॉइड भी करना होता है, क्योंकि इस टाइम पे देखो, इस तरह के कैंडल में बहुत ज़्यादा फेयर वैल्यू गैप जब दिखता है, तो वहाँ पे पूरा कंट्रोल बायर्स के हाथ में नहीं है। पूरा कंट्रोल कब होगा वो बताऊंगा अभी आपको, बने रहना। कोई अगर सेटअप दिखेगा तो बताऊंगा अभी, कि पूरा कंट्रोल सेलर्स के हाथ में है या बायर्स के हाथ में है। सो ये वाला कैंडल दिया था एक 1 आवर का बढ़िया बियरिश, बट नहीं गया ना, गया ऊपर ही, क्योंकि कंट्रोल बायर के हाथ में नहीं था, और सेलर्स ने मोमेंटम बनाने की कोशिश करी। फिर बायर्स आए, थोड़ी सी फाइट हुई, बायर्स ने बोला कि हम लोग यहाँ से पुश करते हैं, सेलर्स ने यहाँ से पुश किया, और मोमेंटम बनता चला गया। तो ऐसे ट्रेड हम नहीं करते हैं। जब ऐसे इम्पल्सिव मूव आते हैं तो हम उन इम्पल्सिव मूव पे ट्रेड नहीं करते। एंड सेकेंड,
कि कुछ लोग क्या करते हैं कि इस वाले जोन पे, जैसे मैंने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बनाया, और इस रेजिस्टेंस पे हमने क्या किया कि ऑर्डर लगा देते हैं बहुत सारे लोग कि यहाँ पे जाएगा तो ऑब्वियसली है कि फॉल करेगा या डाउन जाएगा, बट ऐसा नहीं होता है। आपको हमेशा कंफर्मेशन का वेट करना है। आपको हमेशा कंफर्मेशन का वेट करना है। कंफर्मेशन इज कि ये देखो, मैं चाहता तो आपको यहाँ ट्रेड बता देता, बट नहीं, ये देखो इस वाले जोन से बढ़िया ट्रेड बना नहीं बना, यहाँ से वापस चला गया, बट इस वाले जोन से बढ़िया ट्रेड बना ये वाला, यहाँ तक का एक बढ़िया एंगल्फिंग बना था 1 आवर में। और इसको मैंने 15 मिनट में ट्रेड किया था, 15 मिनट में ट्रेड किया था। वो दिखाता हूँ कितना बढ़िया कंफर्मेशन पे ट्रेड किया था। इसको हटा देते हैं हम। ये लो जी, ऐसे अप ट्रेंड में कोई ऐसा रेड हैमर बनता है तो पहला साइन है हमारा बियरिश, दूसरा साइन था कि हमारा रेजिस्टेंस है यहाँ पे, और थर्ड साइन था कि ये वाला कैंडल प्रॉपर बियरिश दे दिया था, 2-3 कैंडल को एंगल्फ कर दिया था, तब हमने एक शॉर्ट ट्रेड बनाया था यहाँ पे। अभी चलते हैं 15 मिनट। ये हेड एंड शोल्डर था, ये मैंने बता दिया आपको, ये सिखाऊंगा बाद में, राइट। अभी है अपने प्राइस अपने रेजिस्टेंस जोन पे। तो अभी हम क्या करेंगे, बहुत सारे स्मार्ट लोगों ने क्या किया होगा कि ऑर्डर लगा दिया होगा कि यहाँ पे जाएगा, फुलफिल हो जाएगा और हम लोग प्रॉफिट करके निकल जाएंगे, बट ऐसा नहीं होता है। ये देखो जी, 15 मिनट में कैंडल तो बनाए, 1 आवर में तो 1 आवर 15 मिनट तो हम बाद में देखते हैं, पहले 1 आवर ही देखते हैं हम ट्रेड में। ये देखो जी, 1 आवर में मूव आया, बढ़िया, सेलर्स स्ट्रॉन्ग नहीं हुए, बायर स्ट्रॉन्ग हुए, दोबारा से एक बढ़िया कैंडल बना बियरिश, एंड नाउ हम नेक्स्ट वाले कैंडल का वेट करते, इस वाले जो 6 मिनट के बाद 9:30 बजे क्लोज हो जाएगा, ये भी बेयरिश बनता, तब हम एक शॉर्ट ट्रेड बना सकते थे, बट ये बेयरिश नहीं बना, कंट्रोल बायर के हाथ में है अभी। तो बायर के हाथ में तो 1 आवर क्या कह रहा है, हायर टाइम फ्रेम क्या कह रहा है, उससे हमें फर्क पड़ता है, ना कि लोअर टाइम फ्रेम पे। अगर आप लोअर टाइम फ्रेम को देख के ट्रेड ले लेते ये वाला, तो 15 मिनट में आपको ऑलमोस्ट कंफर्मेशन मिल गया था, मतलब बहुत अच्छा नहीं मिला है, बट अगर आप बिगिनर हो, आपको नहीं पता कि बस आपने इतना देखा है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस नाम की कोई चीज़ होती है, उस पे हम अपना एग्जैक्ट ऑर्डर लगा देते हैं, हिट जाएगा तो हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, उसके बाद हम अपना स्टॉप लॉस एंड टारगेट लगा देंगे, हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है, पहले कंफर्मेशन बाद में ट्रेड। ये देखो, 2 कैंडल तो बनाए, बट प्रॉपर कंफर्मेशन दिया क्या, नहीं, 3 बनाए। हाँ, यहाँ पे दिया था एक काइंड ऑफ, अगर आप इस ट्रेड को यहाँ पे 15 मिनट में देखते तो ले लेते, बट अगर मैं बताऊं कि भाई 1 आवर में देखेंगे हम, तो 1 आवर में कोई कंफर्मेशन नहीं है, तो हायर टाइम फ्रेम में कोई कंफर्मेशन नहीं है तो हम कोई ट्रेड नहीं करेंगे। जब हायर ट्रेड में कोई कंफर्मेशन नहीं है, हायर टाइम फ्रेम में, तो हम कोई ट्रेड नहीं करेंगे। अब मैं बता रहा था कि देखो, मेरी सारी स्ट्रेटेजी ना सक्सेसफुल भी नहीं होती, फेल भी होते हैं, 70:30 का रेशियो, एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर दिस। अगर मैं बताऊं बीटीसी का, बीटीसी हमने एक नए सेटअप से ट्रेड बनाया था, मैं एक डेली लिक्विडिटी उठाई थी, हुआ ऐसा लेट होता है, ये बढ़िया कैंडल कंफर्मेशन भी था, ट्रेड बनाई, हो गया ऐसा लेट, होता है, ठीक है, तो उससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, एसएलबी हिट होते हैं। एंड चलते हैं जीबीपी एनजेडी, मैंने बता दिया कि ये वाला जोन है, यहाँ पे कंफर्मेशन का वेट करेंगे। रेड फ्लैग पे मैंने इसको सुबह से रखा हुआ था कि इस वाले जोन में जाएगा, तभी हम ट्रेड को बताएंगे, बट चला तो गया है। हो सकता है कि जिस तरह का मोमेंटम है, शॉर्ट का ट्रेड ना बने हमारा, ये मार्केट इस लेवल को ब्रेक करे तो इसको हम बोलेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, दोबारा रीटेस्ट करने आए बढ़िया से, दोबारा उसके बाद रीटेस्ट करने करने के बाद एक कोई बुलिश कैंडल दे, कंफर्मेशन होगा वहाँ पे हमें, तो हम इसको लॉन्ग करेंगे 1 to 2 के लिए। और यहाँ पे कोई बढ़िया इस वाले जोन में कहीं जाके डबल कंफर्मेशन दे देता है 1 आवर, इवन 4 आवर में भी, तब भी हम इसको शॉर्ट करेंगे, बट अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है, 4 आवर में तो बिल्कुल ही नहीं है, राइट। 4 आवर में तो बिल्कुल ही नहीं है, वो एक माइनर सा सपोर्ट है, ये मेजर रेजिस्टेंस का ये वाला है, राइट। तो हो सकता है कि इसको ब्रेक करके इस वाले जोन में जाएगा, और आप इस वाले, जब इसको ब्रेक करेगा, रिटेस्ट करेगा, कंफर्मेशन देगा, तो यहाँ पे कोई एंट्री बना के बढ़िया यहाँ तक का अपना टारगेट लेके ट्रेड ले लेना, अदरवाइज
ब्रेक नहीं करता है, सो व्हाट वी कैन डू इज, भाई यहाँ पे कोई कंफर्मेशन देगा 1 आवर में बढ़िया तो शॉर्ट करेंगे। जीपी एनजेडी को नजरों में बनाए रखना, राइट। मैं अगर लाइव में जब तक होऊंगा लास्ट में एक बार और देखूंगा इसको। यूरो एनजेडी, यूरो एनजेडी भी हमने एक जिस लेवल को वो रेस्पेक्ट कर रहा है बार बार, काइंड ऑफ थर्ड टॉप बनाएगा इस वाले जोन में जाके, अभी गया नहीं है। तो जब नहीं गया है तो हम नहीं करेंगे, हम हमेशा हाई क्वालिटी सेटअप ट्रेड करते हैं जैसा मैं यहाँ बता रहा हूँ। तो इस वाले जोन पे आके बढ़िया कंफर्मेशन देगा इस तरह का, तब हम शॉर्ट करेंगे। यहाँ से नीचे चला जाए वी डोंट केयर, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है कि ये मार्केट यहाँ से इसको ब्रेक करे, रिटेस्ट करे, कंफर्मेशन दे तो लॉन्ग करेंगे टुवर्ड्स दिस जोन, राइट। बट अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है किसी भी साइड। यूएसडी कैड, यूएसडी कैड को हम वेट करेंगे इस वाले जोन में आने का, इस वाले जोन में आने का वेट करेंगे यूएसडी कैड का। यूरो कैड अप ट्रेंड में है, यूरो कैड अप ट्रेंड में है। ये देखो, ये अप ट्रेंड है 1 आवर में, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, इसको ब्रेक करने की कोशिश की बट यहाँ से बढ़िया एक एंट्री बनी दोबारा लोगों की। और ये देखो, मैं एक चीज सिखा रहा हूँ, जो चीज मैंने बताई थी कि बायर्स के हाथ में कंट्रोल कब है वो दिखाता हूँ। यहाँ पे एक हैमर बना, बायर सेलर ज्यादा हैवी हुए बट कंट्रोल किसके हाथ में था, बायर ने फिर पुश किया, सेलर ने पुश किया बट मार्केट ने कोई भी फेयर वैल्यू गैप नहीं बनाया, मार्केट ने कोई भी फेयर वैल्यू गैप नहीं बनाया इन वाले कैंडल्स पे, राइट। ये देखो कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं बना इस पे, और यहाँ से बढ़िया मोमेंटम आया बायर्स के हाथ में, और यहाँ से बढ़िया एग्जीक्यूट हुआ ये वाला ट्रेड। उसके बाद एक ही कैंडल आया सेलर्स का, क्योंकि फाइट तो कर ही रहे थे बट उसके बाद भी बायर्स स्ट्रॉन्ग हो गए इन पे। एंड सी द रिजल्ट, हायर हाई बनते बनते अब हम वेट कर रहे हैं कि इस वाले जोन को ब्रेक करे, इस वाले जोन को ब्रेक करें, और हम इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं, अदरवाइज वेट करेंगे इस वाले जोन पे आने का, तभी हम इस ट्रेड को में एंट्री बनाएंगे। यूरो कैड, जीबीपी कैड, जीबीपी कैड, जीबीपी कैड में भी अभी कोई एंट्री नहीं बन रही है। यूएसडी सी एच एफ ये वाले लेवल को रेस्पेक्ट करेगा, बट मैं कहूँगा कि इस वाले लेवल पे दोबारा जाए और बढ़िया कोई बेरिश कैंडल दे तो हम शॉर्ट करेंगे, क्योंकि मोमेंटम सारा अभी बायर के हाथ में तो है बट बहुत ज़्यादा इसमें फेयर वैल्यू गैप्स हैं, तो बहुत ज़्यादा मार्केट कि में ऑर्डर एग्जीक्यूट होने को रह गए हैं, और जब रह जाते हैं तो मार्केट दोबारा इस वाले जोन में ज़रूर आता है, राइट। वेट करेंगे, या तो फिर इतना ज़्यादा मोमेंटम आएगा कि इसको ब्रेक करेगा, रिटेस्ट करेगा, कंफर्मेशन देगा लॉन्ग की साइड, या फिर इस वाले लेवल पे जाएगा और बढ़िया कोई बेरिश कैंडल देगा, वहां से हम कंफर्मेशन के बाद शॉर्ट करेंगे टुवर्ड्स दिस जोन। यूएसडी सी एच एफ, आज बैंक हॉलीडे है तो बहुत ज़्यादा मोमेंट है नहीं। ऑलराइट, सेम यूरो सी एच एफ, बहुत ज़्यादा फेयर वैल्यू गैप्स हैं, 10 10 10। अगर मैं आपको इंडिकेटर लगा के दिखा दूंगा तो बहुत अच्छे से दिखेगा, ये देखो कितने ज़्यादा फेयर वैल्यू गैप, 1 2 3, यही मैं बता रहा था आपको। मैं तो कैंडल देख के बता देता हूँ कि ये वाला फेयर वैल्यू गैप बन रहा है, बट आप लोग के ऊपर, आप लोग को भी समझने में टाइम लगेगा। एक प्रॉपर फेयर वैल्यू गैप का मैं एक वीडियो बना दूंगा जिससे आपको समझ आ जाएगा, जैसे मैंने लास्ट वीक बिटकॉइन का बनाया था, कल ही डाला है संडे में बिटकॉइन मूवमेंट, और जाके देख लेना वैसे ही मूव कर रहा है मार्केट, राइट। इसको हटा देते हैं। यूरो यूएसडी सब में बैंक हॉलीडे है, तो कोई सेटअप आज बना नहीं है मार्केट में, सभी जगह बैंक हॉलीडे है तो कोई सेटअप बना नहीं है, ना ही किसी भी पेयर में नहीं बना है।
एनजेडी कैड गैप अप तो सारे ओपन हुए हैं बट सेटअप कहीं नहीं है। ये एक काइंड ऑफ बढ़िया ट्रेड था, इंगल्फ किया था और बहुत बढ़िया इंगल्फ किया था। इसको आप शॉर्ट कर सकते थे या इसके लिए आपको मार्केट में बैठना होता है, वॉच करना होता है ट्रेड को। तो बढ़िया आपको 811 से मतलब 10-11 पे बहुत ज़्यादा नहीं मिलते अभी तक, बट हाँ इस वाले जोन तक का एक टारगेट बना सकते थे आप लोग। इस वाले जोन तक आएगा मार्केट और इस पे लेट्स सी हाउ दिस लेवल रिएक्ट्स। ये है हमारा डेली हाई, डेली लो एंड डेली हाई। अब इस वाले लेवल पे क्या रिएक्ट करेगा मार्केट आगे, दैट विल डिपेंड कि इसको आगे सस्टेन करेगा, कंसोलिडेट करेगा और एक बढ़िया काइंड ऑफ एक बुलिश साइन देगा तो हम लॉन्ग कर सकते हैं यहाँ तक, या फिर इसको ब्रेक करेगा एंड रिटेस्ट करके कंफर्मेशन देगा तो शॉर्ट करेंगे। राइट, इस चेंज ऑफ कैरेक्टर पे कुछ होगा या फिर इस वाले सपोर्ट पे कुछ होगा, बट लेट्स सी क्या होता है। जीबी कैट देयर इज नो ट्रेड मार्केट अभी। जो ये वाले फेयर वैल्यू गैप्स रह गए हैं उनको फुलफिल करने आ सकता है, तो बट कंफर्मेशन नहीं बढ़िया तो यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं बन रहा। जब बढ़िया कंफर्मेशन नहीं बनता है तो कोई ट्रेड नहीं करेंगे। एनजेडी यूएसडी, इन भाई साहब ने कल लास्ट वीक भी हमारा ऐसा रेट किया था इस वाले कैंडल पे। लेट मी गो इन बना, ये तो टारगेट हिट किया था लास्ट वीक ये वाला जोन। ऐसा इस वाले जोन में हिट किया था 10। हमने तो सिर्फ ट्रेड यहाँ पे किया था 15 मिनट में टाइम कंफर्मेशन में, बट ये वाला एग्जीक्यूशन हुआ था। ये वाला हमारा SL8 हुआ था और उसके बाद मार्केट दोबारा उसी लेवल पे है और कंफर्मेशन का वेट कर रहे हैं। यहाँ से दोबारा शॉर्ट कर सकते हैं, बढ़िया शॉर्ट एंट्री बनेगी बट मोमेंटम के साथ ही, क्योंकि एक फेयर वैल्यू गैप है बहुत बड़ा। ये वाला थोड़ा सा फुलफिल कर लिया है, थोड़ा रह गया है, तो मार्केट इस जोन में ज़रूर आएगा और इस वाले लेवल तक तो जाएगा, उसको ब्रेक करेगा तो हम शॉर्ट एंट्री बनाएंगे यहाँ तक। ऑलराइट, ये कुछ लास्ट वीक के सेटअप है। उसके बाद मैंने बताया था ये वाले जोन हैं इनको ब्रेक करने, तो ये ब्रेक तो किया बट बढ़िया कंफर्मेशन नहीं दिया और ऊपर जा रहा है। दोबारा इस वाले जोन में आता है तो रिटेस्ट कंफर्मेशन करके बढ़िया लॉन्ग ट्रेड बनेगा AUD USD में। कल देखेंगे क्योंकि सेटअप अगर हॉलीडे नहीं भी होता है तब भी मंडे को ज़्यादा सेटअप्स नहीं मिलते हमें, ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे इन 3 दिन में सेटअप्स मिलते हैं। फ्राइडे को भी मिल जाते हैं बट फ्राइडे को इम्पल्सिव मूव होते हैं तो हमारे स्टॉप लॉस हिट होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। बट जहाँ स्टॉप लॉस होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, स्टॉप लॉस हिट होने के, वहाँ मैं अवॉइड करवाता हूँ ट्रेड लोगों से अपने। AUD NJD, AUD NJD का हम लोग वेट कर रहे थे कि इस वाले जोन में डबल टॉप बनाएगा, कंफर्मेशन देगा। देखो यहाँ पे कोई कंफर्मेशन नहीं मिला ना बॉस। जिन लोगों ने ऑर्डर लगाए होंगे उनका ऐसा रेट हुआ होगा या वो लॉस में होंगे, उन्होंने ऐसा नहीं लगाए होंगे। तो हमेशा हमें कंफर्मेशन का वेट करना होता है। भले ही कम ट्रेड मिलेंगे बट क्वालिटी ट्रेड मिलेंगे, आपको स्टॉप लॉस से बचाएंगे, आपका कैपिटल सेव करके रखेंगे। राइट, ये ब्रेक किया, ब्रेक कर दिया तो कर दिया, फिर देखो ये फर्स्ट लेवल पे अब जाएगा इसके इस वाले लेवल तक। यहाँ पे कहीं देखेंगे हम शॉर्ट शॉर्ट एंट्री, यहाँ पे कहीं देखेंगे हम एक शॉर्ट एंट्री। राइट, AUD कैड का ये वाला लेवल था, इसको ब्रेक कर चुका है और ब्रेक कर दिया है तो एंगल भी कर रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट कैंडल का वेट करेंगे कंफर्मेशन का, तब हम शॉर्ट जाएंगे। अदरवाइज इसको ब्रेकआउट पे हम दोबारा एक बाय ट्रेड दे सकते हैं टुवर्ड्स बाय साइड।
CHF JPY का ये वाला जोन का हमने बताया था 1 2, बढ़िया कंफर्मेशन था 15 मिनट में, हमने ट्रेड लिया, एग्जीक्यूट हुआ, प्रॉफिट हुआ। एंड नाउ ये अब ट्रेंड में है, बढ़िया वाले 80 पिप का टारगेट देके गया था और अब बहुत ज़्यादा दे चुका है। तो हम हमेशा अपने टारगेट को रेस्पेक्ट करते हैं, जितना हमारा टारगेट है उतना मिल गया है, वी आर हैप्पी विद दैट। हमें कोई रिग्रेट नहीं होता है, ना स्टॉप लॉस हिट होने का, ना टारगेट हिट होने का, कि टारगेट हिट हो गया और उसके बाद और ऊपर चला गया। वी रियली डोंट केयर। जिस दिन आपने इस इमोशन पे कंट्रोल कर लिया कि मार्केट का स्टॉप लॉस हिट हो जाए, यू शुडंट केयर अबाउट इट। हाँ, केयर करना चाहिए कि क्यों स्टॉप लॉस हिट हुआ, रीज़न, क्योंकि आपको जो लूजिंग ट्रेड होता है ना, वही आपको एक्चुअल में बताता है कि आपने गलती कहाँ की। जो विनिंग ट्रेड होता है वो आपको इतना तो बताता है कि आपने अपने सेटअप को ट्रेड किया, आपका टारगेट हिट हुआ, दैट्स इट। आप भी खुश हो जाओगे कि यार बढ़िया, जो मेरा सेटअप था काम कर रहा है। जब वो सेट आपका स्टॉप लॉस फेल होता है, जैसे मेरा आज बिटकॉइन में स्टॉप लॉस हिट हुआ, तो मुझे उस पर रिसर्च करनी पड़ेगी ना और अच्छे से। यार मैंने की तो थी बहुत अच्छे से, बट स्टिल करनी पड़ेगी कि क्यों स्टॉप लॉस हिट हुआ। दो चार बार हो जाएगा स्टॉप लॉस हिट, तब समझ आएगा। जब कोई भी न्यू स्ट्रेटजी ट्राई करता हूँ तो वहाँ पे लॉट साइज कम कर देता हूँ। जो मेरी टेस्ट एंड ट्रायल स्ट्रेटजी है, जिससे मैं बहुत टाइम ट्रेड कर रहा हूँ, जिससे मैं प्रॉफिटेबल हूँ, उस पर तो मैं अपना ट्रेड लेता ही लेता हूँ, जैसे लेता हूँ बढ़िया वैसे ही लेता हूँ, और आप लोग को भी बताता हूँ। और जो मैं नया सेटअप ट्राई कर रहा हूँ, उस पर मैं लॉट साइज कम करता हूँ। मैं डेली हाई और डेली लो की लिक्विडिटी चेक कर रहा था, बढ़िया काम करता तो आगे बताता, आगे भी करेंगे ट्रेड, ऐसा नहीं करेंगे। बट आपको तभी बताऊंगा जब मुझे फुल कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि हाँ, दिस स्ट्रेटजी इज वर्किंग। एक दो ट्रेड फेल हो रहे हैं, कोई बात नहीं, ये होते हैं। EUR JPY, ओ माय गॉड, ये देखो जी, ये हम लोग के फर्स्ट सेकंड, ये वाला ट्रेड बहुत मुश्किल से लोगों ने रनिंग में रखा होगा, तो यहाँ से मैं सेकंड ट्रेड ही काउंट करूंगा। और बढ़िया हिट हुआ, बताया था इस वाले जोन पे जाएगा, रिटेस्ट कंफर्मेशन देगा, ले लेना ट्रेड। ये बढ़िया एक बियरिश साइन दे दिया EUR JPY ने। चलते हैं 15 मिनट में। 15 मिनट में बढ़िया कंफर्मेशन तो नहीं है, बट मैं यहाँ से भी देखूंगा, यहाँ से इस लेवल से। ओके फाइन, 1 आवर ही देखते हैं। 1 आवर में बढ़िया कंफर्मेशन है, इस वाले कैंडल का और वेट कर लेते हैं। वैसे तो बन गया है ट्रेड, ये इन्वर्टेड हैमर बन गया है, मीन्स मार्केट यहाँ से डाउन जाएगा। और जब मार्केट यहाँ से डाउन जाएगा, सो व्हाट यू नीड टू डू इज, इस वाले कंफर्मेशन पे आप अपनी एक शॉर्ट एंट्री बना सकते हैं। जोन वही है, लेवल वही है जहाँ पे मैंने आपको दिया था। एक बढ़िया रेजिस्टेंस है जो बहुत टाइम से फेस कर रहा है, ये देखो जी, 1 2, एंड दिस जोन इज 3। ये वाला थर्ड जोन है, और यहाँ से आप एक शॉर्ट एंट्री भी बनाते हो, सो टारगेट इजीली इस वाले हाई लो का रख दो। और ऐसा थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, क्वांटिटी कम कर देना, 20 पिप के राउंड हो जाएगा आपका स्टॉप लॉस। टारगेट आप इजीली यहाँ तक का लेके चल सकते हो, यहाँ तक का, हालांकि ज़्यादा जाएगा, बट मैं लेके चलूंगा तो 1 to 2.3 इजीली मिल जाएगा। 1 आवर में कैंडल बहुत बड़ा है और बहुत टाइम भी है, राइट। तो 15 मिनट में देखेंगे, और ये 15 मिनट 5 मिनट में क्लोज हो जाएगा। जैसे ही क्लोज होता है, ऑलमोस्ट कंफर्मेशन मिल गया ट्रेड में, राइट। इस वाले जोन को कंसोलिडेट करेगा, तो यहाँ पे एक शॉर्ट एंट्री बना सकते हो आप लोग, यहाँ पे एक शॉर्ट एंट्री बना सकते हो, बढ़िया बनेगा। कैंडल क्लोज होने दो 5 मिनट वाला, और सॉरी 15 मिनट वाला 5 मिनट में क्लोज हो जाएगा। ऑलमोस्ट कंफर्मेशन मिल गया है इस ट्रेड का, क्वांटिटी कम कर देना और बढ़िया ट्रेड बनेगा EUR JPY में। ये हमारी टेस्ट एंड ट्रायल वाली स्ट्रेटेजी है। आप लोग 4 मिनट के बाद जो कैंडल क्लोज होगा, उस कैंडल पे ट्रेड ले लेना। 4 मिनट के बाद जो कैंडल क्लोज होगा, उस पर ट्रेड ले लेना, राइट। देखेंगे अभी सारे मैं पेयर्स दोबारा एक बार रिकॉल कराऊंगा, जो जो मैंने यहाँ पे बताया है, देखा है। JPY सीधा अप ट्रेंड में है, और बढ़िया कोई कंफर्मेशन नहीं है।
जो ट्रेड पे मेरे को था कि यहाँ से बढ़िया मोमेंट आ सकता है, उनको मैंने सुबह ही रेड फ्लैग में डाला था, राइट, उनको मैंने सुबह ही रेड फ्लैग में डाला था। और ये देखो जी, अभी कोई ट्रेड नहीं है कैट जेपीवाई में। एनजेडी जेपीवाई कंसोलिडेशन फेज में है। एक्सजी सिल्वर, दिस इज नॉट अ कंफर्मेशन ट्रेड। एंड एयूडी जेपीवाई अब ट्रेंड में है, तो जेपीवाई के पेयर्स में ज़्यादातर हम ट्रेड करते भी नहीं है। और क्यों मैंने इसको रेड फ्लैग में रखा है, लेट मी चेक इट आउट। डोंट नो, ओके ओके, वेटिंग फॉर दिस जोन, हम लोग यहाँ इस वाले जोन का वेट कर रहे हैं। और हायर टाइम फ्रेम लगाते हैं, बढ़िया दिखेगा आपको। हम लोग इस वाले जोन का वेट कर रहे हैं, एयूडी जेपीवाई का, दिस जोन का। इस पे जाएगा, कंफर्मेशन देगा, शॉर्ट करेंगे, ब्रेक करेगा, रिटेस्ट करेगा, कंफर्मेशन देगा, लॉन्ग करेंगे। राइट, ऑल राइट। ये आ गए हम अपने गोल्ड पे। और गोल्ड भैया हमारे क्या कह रहे हैं, बढ़िया ट्रेड सेटअप नहीं है गोल्ड में। कोई आपको बोल रहा है बाय करो, नो नीड टू बाय। कोई आपको कह रहा है सेल करो, नो नीड टू सेल, क्योंकि बढ़िया कंफर्मेशन किसी भी टाइम फ्रेम में गोल्ड में नहीं दिख रहा है। जैसे निफ्टी हमारा गैप अप हुआ था, ऐसे ही गोल्ड भी हमारा गैप अप ओपन हुआ है आज, राइट। और कोई ट्रेड नहीं है, कोई कोई स्कैल्पिंग या कुछ भी ट्रेड कर रहे हैं, मत निकलना गोल्ड में। स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, परेशान हो जाओगे। और यहाँ पे $1 बढ़ने पे 0.01 भी लौट लिया आपका, तो $1 का लॉस होता है और $1 का प्रॉफिट होता है। तो 10-20 $10-20 इधर उधर हो गया तो आपका बड़ा लॉस हो जाएगा, डिपेंड ऑन योर क्वांटिटी, की क्वांटिटी कितनी है, राइट। और आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी की बात बता देता हूँ, कभी भी आपको उस वाले माइंडसेट सेट से ट्रेडिंग में नहीं आना है कि मुझे बहुत बड़ा प्रॉफिट हर दिन करना है, कि 2,000 हर दिन का बनाना है, या 5,000 हर दिन का बनाना है, 10,000 हर दिन का बनाना है। ऐसा नहीं होता है। कोई आपको ऐसा बोल रहा है, वो झूठ बोल रहे हैं, और ऐसा करता भी है बंदा तो एटलीस्ट 5-6 सालों के एक्सपीरियंस के बाद, 10 सालों के एक्सपीरियंस के बाद वो कर पाते हैं। आप लोग एज अ बिगनर ये वाला माइंडसेट लेके आओगे, आप बहुत बड़ा लॉस कर दोगे, तो वो नहीं करना है। आपको सबसे पहले इस माइंडसेट से आना है ट्रेडिंग में। ऑलरेडी आ चुके हो, कर रहे हो, अब तक कर रहे होगे, एक्सपीरियंस लिया होगा। व्हाट यू नीड टू डू इज, आपको पहले सीखना है। सीखने के बाद कम लॉट साइज, छोटे से अमाउंट से, 5, 10, 20 हज़ार रुपये से शुरू करना है। और उस पे आपको कंसिस्टेंट मंथ में प्रॉफिटेबल बनना है। फॉर एग्जांपल स्टॉक मार्केट ट्रेड करते हो, तो टारगेट लो कि यार वीक, मंथ में 4 वीक होते हैं। या बिटकॉइन या क्रिप्टो ट्रेड करते हो, या फॉरेक्स ट्रेड करते हो, राइट। तो एक बढ़िया स्किल सीखो बढ़िया बंदे से, राइट। बहुत सारे लोग लाइव करते हैं यूट्यूब पे, बहुत लोग भरे पड़े हैं सिखाने को। वो सब सीखने के बाद एक सिंपल सा टारगेट लो कि मेरे को 2% वीक का बनाना है। अब 10,000 रुपये का 2% बनेगा भैया, 200 रुपये। मुश्किल लग रहा है थोड़ा, क्या मजा आएगा इसमें, डेली का 1,000 2,000 बने तो समझ आता है, राइट। अब वीक का 2% बनाओगे, मंथ में बनेगा आपका 8%, 8%, 800 रुपये 10,000 रुपये पे। जिस दिन आप कंसिस्टेंट ये 3 महीने बना लोगे, इट टेक्स टाइम, इट टेक्स करेज, इट टेक्स पेशेंस। आपको बहुत सब्र रखना पड़ेगा, बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा कि 10,000 रुपये सिर्फ 800 रुपये महीना कमा रहा हूँ मैं। अभी इसकी एक मेजर कैलकुलेशन समझाता हूँ। 1 लाख रुपए आपके पास है, अब वही 2% वीकली आप करते हो, महीने में कितना बनाओगे 1 लाख रुपए से, 8,000 रुपये महीना। 8% बनता है 8,000 रुपये महीना। उसके बाद आपके पास 5 लाख रुपए का कैपिटल है। आप सिर्फ 2%, बहुत कम रिस्क लेते हो। 5 लाख रुपए पे 2% बनाना है आपको, मतलब सिर्फ 10,000 रुपये वीक का इजिली बना लोगे। और मंथ में कितना बनेगा, 4 वीक होते हैं तो 40,000 रुपये। अब 10 लाख रुपए आपके पास कैपिटल है, छोटा छोटी की शुरुआत देख रहा हूँ। 8% महीने का बनाओगे, 80,000 रुपये पर मंथ बनाओगे आप। सिर्फ आपको करना क्या है, लैपटॉप लेके घर में बैठना है, मोबाइल होना चाहिए, अच्छा इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, दैट्स व्हाट यू नीड
फॉर बिकमिंग अ गुड ट्रेडर, और एक बढ़िया साइकोलॉजी वाला ट्रेडर जो आपकी स्ट्रेटजी डे वन से सिखाने पे काम करे, राइट। तो मैं यहाँ पे आपको स्ट्रेटजी सिखा रहा हूँ डे वन से। अब जब आप बढ़िया प्रॉफिटेबल हो जाते हो कि यार यार 2% में इजीली बना पा रहा हूँ, नाउ व्हाट यू नीड टू डू, आप अपने आप को थोड़ा सा पुश करेंगे, 1% और सोचेंगे यार चलो मैं 2% वीक का बना रहा हूँ, अब 3% वीक का बनाने की कोशिश करता हूँ। थोड़े ट्रेड हो सकता है फेल भी होंगे आपके, बट देयर इज नो इशू। 3% बनाओगे तो मंथ में 4 वीक होते हैं तो 12% हो गया। अब वही 10 लाख रुपए का कैपिटल जिससे आप 80,000 रुपये बना रहे थे, उससे आप बनाओगे 12, मतलब 1,20,000 रुपये। अब थोड़ा और इंक्रीज करते हैं, वीक में एक ऐसा भी टाइम आएगा कि आप 4% का बनाओगे। 4% वीक में कितने होते हैं, 16% हो गए। एक बार ऐसा भी आएगा कि आप 5% वीक का बनाने लग जाओगे अपने कैपिटल का, और तब हो गया आपका मंथ का 20%। आप 10 लाख रुपए लेके बैठे हो, 5 साल का एक्सपीरियंस है आपके आपके पास, और 10% 20% का प्रॉफिट निकालते हो, मतलब 10 लाख रुपए से 2 लाख रुपए महीना। करना क्या है आपको, कुछ नहीं करना है, अच्छे इंटरनेट कनेक्शन के साथ लैपटॉप लेके बैठना है, लोकेशन कोई भी हो आप पैसा बना लोगे। कोई बाउंड्री नहीं है, कोई ऑफिस नहीं है, कोई बॉस नहीं होगा, सब कुछ आप अपनी मर्जी के मालिक होगे, राइट। तो ये होता है थोड़े थोड़े का कमाल, कि आप थोड़े थोड़े से ये साइकोलॉजी डेवलप करोगे, आप बढ़िया प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे। आप ये सोच कर आओगे कि यार मुझे हर दिन का पैसा कमाना है, तो आप गलत आ रहे हो। और जो ऐसा बोलते हैं तो भैया मैं बोलता हूँ कि भैया आप गलत माइंडसेट से हो, अभी इस माइंडसेट को चेंज करो सबसे पहले। ये क्यों बताया मैंने, सिंपल सा है। देखो एक एक्सरसाइज, छोटी सी मिसाल देता हूँ मैं। जब आप जो लोग, जितने भी लोग यहाँ पे जिम जाते होंगे, राइट, या कोई भी काम करते होंगे, अब स्कूल में होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं तो एक पेज लिखने को दिया जाता है, थोड़े बड़े होते हैं 2 दिए जाते हैं, फिर 4 दिए जाते हैं, फिर 6 दिए जाते हैं। धीरे धीरे वो हैबिट में आ जाता है। वैसे ही हमारा होता है, लाइक आप बड़े हो गए, राइट, अब और आप जिम जा रहे हैं। जिम में आपने लेट से पहले शुरू करते हैं आप 2.5 kg के डंबल से डे वन पे, और उसके बाद धीरे 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 जैसे आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है, 5 kg का उठाते हैं, फिर 10 का उठा 7.5 का उठाते हैं, 10 का उठाते हैं, 12.5 का उठाते हैं, 15 का उठाते हैं, 20 का उठाते हैं। धीरे धीरे ग्रेजुअली आप जाते हैं। आप अब डे वन वाले के पास जाओगे, वो 2.5 किलो का डंबल उठाना उसको मुश्किल लग रहा होगा कि बढ़िया से फॉर्म नहीं आ रही होगी। और आप बढ़िया 3 4 5 साल एक्सपीरियंस वाले बंदे के पास जाओगे, वो बढ़िया 40 किलो का डंबल उठा रहा होगा, 35 किलो का डंबल उठा रहा होगा, और बढ़िया एक्सरसाइज कर रहा होगा फॉर्म में आके। वो क्यों करता है, क्योंकि उसने डे वन से धीरे धीरे सीखा है, अपने आप को एक्सपीरियंस दिया है, मार्केट में बैठा है। वैसे ही आपने करना है। मार्केट में आके पहले सीखना है, डेमो ट्रेड करना है, फिर रियल फंड से थोड़ा छोटा ट्रेड करना है, उस पे प्रॉफिटेबल होके दिखाना है अपने आप को। ये यहाँ पे किसी से कंपटीशन नहीं है, किसी से कोई आर्ग्यूमेंट्स और यूं कहूँ कि बहस नहीं है कि मुझे उससे आगे निकलना है यहाँ। और लाइफ में आपको सिर्फ खुद से जीतना है, डेली बेसिस पे, अपनी हैबिट्स पे, अपने अच्छे हेल्दी खाने से, या अच्छे काम करने पे आपको फोकस करना है। वैसे ही मार्केट में अच्छी चीज़ें निकालने में आपको फोकस करना है, कि मुझे अपने आप को बेटर बनाना है और डे वन से बेटर बनाना है। अपने आप को बेटर बनाना है और डे वन से बेटर बनाना है। धीरे 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 धीरे, मैंने जैसे बताया कि 2% वीक का निकालना बहुत मुश्किल काम नहीं है, बहुत ईजी काम है, निकाल लोगे। फिर 3% को ये पुश करना, जब ये निकालने लग जाओ तो 4 के लिए करना, फिर 5 के लिए करना। जिस दिन 5 निकालने लग जाओ, अगर एक ट्रेड में आपका 10,000 रुपये, 10 लाख रुपए का अकाउंट है आपके वॉलेट आपका, और आपने 50,000 रुपये एक ही ट्रेड में अगर बना लिए, तो उस दिन आपको बोलना है कि अब मुझे ट्रेड नहीं करना है। 50,000 मेरे बन गए, मीन्स 5% मेरा बन गया, नाउ आई वॉन्ट ट्रेड, अब मैं ट्रेड नहीं करूंगा, राइट। ये भी एक बहुत बड़ी कला है कि आप प्रॉफिटेबल होते हुए अपने आप को रोको। और लॉस में क्या करना है, कि लॉस में भी आप जब लॉस में जा रहे हैं तो तब भी अपने आप को रोकना है। इस माइंडसेट से नहीं करना है कि मुझे लॉस रिकवर करना है, मुझे लॉस रिकवर करना है, नो। इस माइंडसेट से जाओगे कि मुझे लॉस रिकवर करना है, आपका और ज़्यादा लॉस हो जाएगा। तो वो भी नहीं करना है, राइट।
स्टॉप लॉस हिट हो गया, कोई बात नहीं, नेक्स्ट ट्रेड करेंगे। टारगेट हिट हो गया, अच्छी बात है, नेक्स्ट ट्रेड फाइंड करेंगे, बढ़िया सेटअप मिलेगा, ट्रेड करेंगे। सो दिस काइंड ऑफ स्पिरिट यू नीड टू हैव एज अ ट्रेडर। चलो एक बार हम फिर से सारे पेयर्स को रिकॉल कर लेते हैं जो जो मैंने यहाँ पे डिस्कशन करे हैं, एंड देन हम इस लाइव को एंड करेंगे, राइट। सो गोल्ड में अभी कोई ट्रेड नहीं है। बिटकॉइन में हमारा एसएल हिट हुआ, रीज़न मैंने बता दिया आपको कि क्यों हुआ। मैं एक डेली लिक्विडिटी देख रहा था, डेली हाई एंड लो पे, उसके अकॉर्डिंग एक ट्रेड प्लेस किया था मैंने कंफर्मेशन मिलने के बाद, बट वो फेल हो गया। बट क्यों हुआ, एक दो और मुझे भी एटलीस्ट 10 ट्रेड देखने पड़ेंगे उसी सेम सेटअप पे, फिर एक्यूरेसी निकल के आएगी कि कितना होता है। कभी कभी न्यूज़ आ जाता है कोई, कभी कुछ वॉल्यूम ऐसा आ जाता है तो हो जाता है, तो उससे एक ट्रेड से आपको पता नहीं लगता है कि आपका स्टॉप लॉस क्यों हिट हुआ। जब आप 10 ट्रेड करोगे वहाँ से आपका रिस्क रिवॉर्ड निकल के आएगा, तब आपको समझ आएगा कि यार इतने काइंड ऑफ ट्रेड मेरे सेटअप्स पे फेल हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, और सक्सेसफुल हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं। तो बीटीसी में अभी कोई ट्रेड नहीं है, बट हाँ अगर अभी आप देखोगे, पुराना लेवल भूल जाओ, इस वाले लेवल का देखो, इस वाले लेवल से एक बढ़िया सेटअप बन रहा है। इस लेवल की सारी लिक्विडिटी लेके आ गया, जितने भी यहाँ पे एसएल लगे हुए सब क्लियर करवा दिए। नाउ बढ़िया मोमेंटम के साथ बेयरिश होने की कोशिश कर रहा है, और इस वाले कैंडल का वेट करो, 7 मिनट के बाद क्लोज हो जाएगा। कंफर्मेशन पे इसको दोबारा शॉर्ट कर देना, बढ़िया एंट्री बनेगी, मैं भी करूंगा बिटकॉइन में। नेस 100 नो ट्रेड, निफ्टी का कोई मतलब नहीं क्योंकि मार्केट बंद है। इथेरियम 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 में भी अभी कोई ट्रेड नहीं है। सोल में भी कोई ट्रेड नहीं है, वजह मैं बता चुका हूँ। आज यूएस में स्टॉक मार्केट ओपन नहीं हुआ है और बैंक हॉलीडे भी है, सो इस चक्कर से कोई ट्रेड नहीं मिला है। एक्सटीआई यूएसडी सिर्फ एक लेवल में चल रहे। यूएस ऑयल एक कंसोलिडेशन फेज में है, सेटअप है ही नहीं मार्केट में। सिर्फ बिटकॉइन मूव कर रहा है क्योंकि वो 24/7 चलता है और वर्ल्ड वाइड चलता है, तो वहाँ पे कोई हॉलीडे वॉलीडे नहीं होता, तो वो सिर्फ मूव कर रहा है, वहाँ पे वॉल्यूम आ रहा है। बाकी सेटअप कल बनेंगे, आपको ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे 3 दिन सेटअप बनते हैं, बढ़िया बनेंगे। एक्सआरबी में अभी कोई सेटअप नहीं है। जीबीपी एयूडी, ओके लेट मी चेक, कुछ दिख रहा है मुझे यहाँ पे, बट बहुत अच्छा नहीं है। यहाँ पे सपोर्ट पर ट्रेड अच्छा नहीं है, इस वाले लेवल का वेट कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने जो रेजिस्टेंस बनाया हुआ है, इस वाले लेवल पे बढ़िया कोई कंफर्मेशन देगा, शॉर्ट करेंगे, या इसको ब्रेकआउट करेगा तो लॉन्ग करेंगे। अभी कोई ट्रेड नहीं है, सिर्फ अभी बिटकॉइन में एक ट्रेड बन रहा है जो मैंने आपको बता दिया। ये बताया था मैंने, यूरो एयूडी में कोई कंफर्मेशन वाला ट्रेड कहाँ पे हो रहा था, ये 1 आवर में हो रहा था, ये हो रहा था 1 आवर में। ये इस वाले कैंडल पे हमने कोई बढ़िया कंफर्मेशन दिखा था, और यहाँ पे एक ईज एरिया, क्योंकि इस लेवल को इसने अपने यूरो एयूडी में, ये देखो यहाँ पे कंफर्मेशन दिया, ये फेयर वैल्यू गैप बना, इसको फुलफिल करने गया और यहाँ पे एक बढ़िया कंफर्मेशन दे दिया, बेरिश कैंडल बना के यहाँ से हमने शॉर्ट कर दिया, 1 to 2 इजीली मिलेगा। तो ये सेटअप मैं इसलिए बताता हूँ क्योंकि आप दोबारा कभी आपको इस तरह का कोई सेटअप मिले तो आप वो देख के ट्रेड ले पाएँ, राइट। अदरवाइज तो हम लाइव में ही बताते हैं। ये जीबी एनजेडी देखो, मैंने बताया था ना, बढ़िया कंफर्मेशन नहीं है अभी इस ट्रेड में। जिन लोगों ने यहाँ पे ऑर्डर लगा दिया होगा उनके एग्जीक्यूट तो हो गया होगा, बट ये मूव कर रहा होगा ऊपर की साइड तो वो लॉस में होंगे। तो इसीलिए हमें ऑलवेज वी नीड टू वेट फॉर द कंफर्मेशन। अब कंफर्मेशन जिस भी साइड देगा, ब्रेक करेगा, रिटेस्ट करने आएगा, बुलिश कैंडल बनाएगा, कंफर्मेशन देगा, तब हम लॉन्ग करेंगे, अदरवाइज शॉर्ट करेंगे। यूरो एनजेडी इस वाले लेवल पे जाने का वेट करेंगे, यहाँ पे कोई कंफर्मेशन देगा तब शॉर्ट करेंगे, अदरवाइज इसको ब्रेक करने देंगे, रिटेस्ट करने देंगे, कंफर्मेशन देने देंगे, तब यहाँ से एक लॉन्ग बनाएंगे 1 to 2 का, और इजीली इस वाले जोन का। यूएसडी कैड इस वाले लेवल पे आने देंगे। यूरो कैड सेम, अभी कोई सेटअप नहीं है, मार्केट इम्पल्सिव मूव के साथ अप ट्रेंड में है। जीपी कैड इज ऑल्सो सेम, वेट करेंगे इस वाले जोन का, और इस वाले जोन का जिस भी साइड कंफर्मेशन देगा उस साइड ट्रेड करेंगे।
हम लोग डेली लाइव आते हैं यार, सुबह 11:30 से 1 बजे तक, शाम को 9 बजे से 10 साढ़े 10 बजे तक, राइट। अभी सेटअप्स नहीं है तो 10 बजे तक एंड करेंगे इस लाइव का। बहुत ज़्यादा सेटअप्स होते हैं तो फिर हम लोग ज़्यादा भी टाइम खींचते हैं, 1.5 घंटे 2 घंटे उतना भी लाइव रहते हैं हम लोग। ऑल राइट, मिनिमम 1 घंटा तो रहते हैं यार। ये लास्ट वीक का ट्रेड है यूरो CHF का, बट अभी कोई ट्रेड नहीं बन रहा है इसमें। ये एक बढ़िया इम्पल्सिव मूव आया है, ये फेयर वैल्यू गैप बहुत बड़ा है, इसको फुलफिल करने ज़रूर आएगा मार्केट। इस वाले लेवल को फुलफिल करने आएगा, कोई बढ़िया कंफर्मेशन देगा तब हम यहाँ पे लॉन्ग करेंगे। यूरो USD ने ऐसा रेट कर दिया है और अभी कोई ट्रेड नहीं है, ये लास्ट वीक किया था। एनजेडी कैड ये डे का लो है, यहाँ पे कोई कंफर्मेशन देगा या तो इसको चेंज ऑफ करेक्टर होगा, ब्रेक करेगा तो चेंज ऑफ करेक्टर होगा, रीटेस्ट करेगा कंफर्मेशन देगा, शॉर्ट करेंगे, अदरवाइज इस वाले जोन में कोई भी सेटअप बनेगा लॉन्ग करेंगे। जीबीपी यूएसडी, जीबीपी यूएसडी का हम लोग वेट कर रहे थे इस वाले जोन का, ये वाला टारगेट तो हिट हो गया बट अभी कोई सेटअप नहीं है बढ़िया कंफर्मेशन। जो हमारी टेस्ट एंड ट्राई स्ट्रेटेजी है उसके अकॉर्डिंग कोई सेटअप नहीं है तो हम कोई ट्रेड नहीं करेंगे। ऑलराइट, और उसके बाद में हमारा एनजेडी यूएसडी भी कोई कंफर्मेशन नहीं दे रहा है, राइट। ना सेलर्स के हाथ में आ रहा है ना बायर्स के हाथ में आ रहा है, सिर्फ कंसोलिडेशन एंड फाइट चल रही है दोनों के बीच कि लेट्स सी हु विन। तो कंफर्मेशन नहीं है तो ट्रेड नहीं करेंगे, जहाँ पे कंफर्मेशन नहीं होता है वहाँ ट्रेड नहीं करना है। पूरे वीक में कोई ट्रेड नहीं मिले ऐसा हो नहीं सकता, बट अगर मैं कहता हूँ नहीं भी मिलता है कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीक कर लेंगे, बट करना तभी है सेटअप मिले तब, अदरवाइज कोई भी ऐसा रैंडम ट्रेड नहीं करना है जो आपका स्टॉप लॉस हिट करवा के जाए, राइट। आपके पास कॉन्फिडेंस तब आएगा आप लेस ट्रेड करो, क्वालिटी ट्रेड करो। आपके एक ट्रेड में स्टॉप लॉस हो, 2 ट्रेड में हो, 3 में हो, 10 में से आप 4 में भी, इवन 5 में भी कर रहे हो, देयर इज नो इशू इन दैट। बट वो रिस्क रिवॉर्ड आपका अच्छा होना चाहिए। रिस्क रिवॉर्ड मीन्स 1:2। आपका लॉस लेट से 1,000 रुपये का होना चाहिए तो प्रॉफिट 2,000 का होना चाहिए। कैलकुलेशन में कई बार समझा चुका हूँ, फिर से समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल 1,00,000 रुपये पे आप ट्रेड करते हो, कोई सेटअप वाला वो देखते हैं फिर हम चलेंगे। AUD USD लेट से 1,00,000 रुपये पे आप ट्रेड करते हो, मैं लास्ट में बताता हूँ, ये कैलकुलेशन लास्ट में बताता हूँ। ऑलमोस्ट पेयर्स हो गए हमारे, गोल्ड का चार्ट ओपन करके फिर लास्ट में ये कैलकुलेशन बताऊंगा कि आप कैसे रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करके यू कैन बी इन अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर, राइट। सो ये वाला जोन में बता रहा था, इसका हम वेट करेंगे, रिटेस्ट कंफर्मेशन का वेट करेंगे तो हम शॉर्ट करेंगे, या फिर इसको ब्रेक करेगा रिटेस्ट करके कंफर्मेशन देगा लॉन्ग करेंगे। यहाँ देखो अच्छे से समझना, इस वाले जोन पे मार्केट आया, बेयरिश हुआ, ये वाला जोन दिया और उसके बाद सीधा चला गया ऊपर। इस वाले जोन पे कंफर्मेशन नहीं दिया हमें शॉर्ट का तो हमने ट्रेड नहीं लिया। इस वाले जोन को भी बहुत तेजी के साथ ब्रेक करके ऊपर गया, नीचे आया, फिर कोई बढ़िया हमें कंफर्मेशन नहीं मिला, राइट। कोई एंगल्फिंग नहीं मिला, कोई बुलिश कैंडल नहीं मिला यहाँ पे हमें जिससे हम इसको लॉन्ग करते। मार्केट नीचे आया, इस वाले जोन पे यहाँ पे काइंड ऑफ मैं कहूँगा एक बना था एंट्री कि यार यहाँ पे आप लोग शॉर्ट कर सकते थे, हमने नहीं देखा। अगर आप यहाँ पे करते तो आपका स्टॉप लॉस जरूर हिट होता, बट ये सेटअप बन रहा था क्योंकि कंफर्मेशन मिल गया था। फिर क्या हुआ, जिसने नहीं लिया ब्रेक किया और दोबारा से उस वाले जोन में आया ही नहीं जहाँ पे हम ले जाना चाहते हैं। तो यहाँ मिड में कोई ट्रेड नहीं करेंगे, बीच में कोई ट्रेड नहीं करेंगे, वेट करेंगे। और ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट 90% वेटिंग एंड 10% एग्जीक्यूटिंग द ट्रेड। आप 90% आपको वेट करना पड़ता है, जिस दिन आप वेट करना सीख जाते हैं आप बहुत अच्छे ट्रेडर्स की लिस्ट में आ जाते हैं। आप रैंडम ट्रेड नहीं करते। न्यू ट्रेडर एक क्या करता है कि उसने मार्केट ओपन किया, मार्केट में जस्ट नंबर्स मूव कर रहे हैं एंड उसको लगेगा कि यार मार्केट में मूवमेंट आ रहा है तो हमारा प्रॉफिट भी होगा। उसको ये भूल जाता है कि लॉस नाम की भी कोई चीज़ होती है, राइट। तो सिर्फ मोमेंट पे ट्रेड नहीं करना होता है, हमें सेटअप्स पे ट्रेड करना होता है। तो अभी कोई सेटअप नहीं है अपार्ट फ्रॉम बिटकॉइन। AUD कैड नो सेटअप, CHF JPY नो सेटअप, यूरो JPY में ये सेटअप मैंने लाइव में आपको बताया अभी।
ये सेटअप था हमारा जब जैसे ही हमारा लाइव स्टार्ट हुआ है। ये मैंने आपको बताया कितने टाइम बताया, लेट मी चेक इट आउट। 6:30 का है ये, 1 घंटा पहले का है। और उसके बाद दोबारा ये वाला एक फेयर वैल्यू गैप बन रहा था 15 मिनट में। 15 मिनट में फेयर वैल्यू गैप बन रहा था और उसको फुलफिल करने दोबारा मार्केट गया, दोबारा कंफर्मेशन दिया यहाँ पे। और यहाँ से जिसने अभी एंट्री नहीं ली है वो दोबारा एंट्री ले सकते हैं। यूरो जेपीवाई का बढ़िया ट्रेड चलेगा रनिंग में। ये लाइव में बता रहा हूँ मैं आपको, यूरो जेपीवाई का ट्रेड। क्वांटिटी छोटी रखना क्योंकि स्टॉप लॉस 20 पिप के अराउंड है और टारगेट हमारा अराउंड 50 पिप का है। तो 1 टू 2.5 इजीली मिल रहा है, 2.33 मिल रहा है। ऑल राइट, सो यूरो जेपीवाई, जीबी जेपीवाई में कोई सेटअप नहीं है, कैट जेपीवाई में कोई सेटअप नहीं है। एनजेडी जेपीवाई कंसोलिडेशन फेज में, मींस नो सेटअप। सिल्वर, एओडी जेपीवाई एंड लेट्स मूव ऑन टू द गोल्ड। गोल्ड में भी कोई सेटअप नहीं है, आज पूरे दिन कोई सेटअप बना ही नहीं है। अब प्रो लेवल के स्कैल्पर हो, प्रो लेवल के, तो आपको मिलता है ये 5 मिनट में 2-3 बार इसने इस लेवल को रेस्पेक्ट किया था। सॉरी, इस लेवल को रेस्पेक्ट किया था। 1 2 3 4। आप अगर ट्रेड करते तो बहुत छोटे छोटे आपको ट्रेड मिलते हैं। यहाँ से यहाँ तक का टारगेट, इस वाली लेवल से इस वाले लेवल से इस वाले लेवल तक का टारगेट, इसके हाई तक का, यहाँ से इसके हाई तक का। उसके बाद मार्केट नीचे आया, यहाँ से कंफर्मेशन दिया मोमेंटम के साथ। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक का, मतलब बहुत छोटे छोटे $5-7 का मोमेंट था जो आप ले सकते थे। राइट, तो ये था गोल्ड का एनालिसिस। अब हम वेट करेंगे, कंफर्मेशन कोई है नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। जब तक कंफर्मेशन नहीं तब तक हम क्या नहीं करते, हम ट्रेड नहीं करते। एंड व्हाट मैं रिस्क रिवॉर्ड बता रहा था, रिस्क रिवॉर्ड क्या होता है, रिस्क रिवॉर्ड इज 1 to 2। लेट से आप 1 लाख रुपए पे ट्रेड करते हैं, 1 लाख रुपए का 1,000 रुपए का आप स्टॉप लॉस रखते हैं अपने ट्रेड में और 2,000 रुपए का प्रॉफिट रखते हैं। ये बेसिक कैलकुलेशन है, मैं समझा रहा हूँ जिससे आपको समझ आएगा। अमाउंट कुछ भी हो सकता है आपके पास। आपने 10 ट्रेड करे, 5 ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, मीन्स 1,000 इंटू 5 करोगे तो 5,000 रुपये का लॉस होता है आपको। आपको प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 1 to 2 का रिस्क रिवॉर्ड है तो 2,000 रुपये का। और 2 इंटू 5 करोगे तो कितना हुआ, 10,000 रुपये। 10,000 में से 5,000 कट कर दो जो आपका लॉस हुआ है, स्टिल आप 5% के प्रॉफिट में हो। आप एवरी मंथ ये करते हो कि अपने कैपिटल का 5% प्रॉफिट करते हो। बिलीव मी, आप साल में 60% अपने कैपिटल की ग्रोथ कर लोगे। एंड देर इज नो बैंक, देर इज नो बिजनेस, देर इज नथिंग कि आपको जो 60% की ग्रोथ घर बैठे दे दे। आपको हर काम में मेहनत करनी, मेहनत यहाँ भी है, बट ये आप फ्रीडम वाला काम है आपके पास। तो ये था रिस्क रिवॉर्ड। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस बहुत सारी स्ट्रेटेजी मैं आपको डेली सिखाता हूँ।